बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बिया कुकिंग लॉन्च। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक डिफरेंट सी रेसिपी, यानी कि ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है वाइट फ्लोर 1.5 कप हमें चाहिए। इसके लिए 8 एग्स और हमें चाहिए, अच्छा, एग्स जो हैं वो आप प्लीज़ रूम टेम्परेचर वाले लें। और शुगर जो है वो हमें चाहिए, वो भी 1.5 कप चाहिए, ठीक है। और ये हमने साबुत लेनी है, ग्राइंड नहीं आपने करनी। कोको पाउडर हमें चाहिए 1/4 कप। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें चाहिए वो बेकिंग पाउडर है, वो 1 टेबल स्पून लेना है हमने। और वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और ऑयल जाएगा 1 कप, यानी 200 मिलीलीटर आप ले लें, ठीक है। तो अब हमने अंडों को बीट करना है अच्छे तरीके से। इनको इतना बीट करना है ताकि ये 15 मिनट आपने लगाने हैं, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए, डबल हो जाएगा हमारा ये बैटर। आप देखिएगा इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें चीनी ऐड करते जाना है। और ये देखें इस तरह से आपने इसको बीट करते जाना है। पहले हमने लो पे हमने चलाई थी मशीन, फिर हमने मीडियम पे कर दी, अब हमने इसको फास्ट पे कर दिया है, ठीक है। और अब इस तरह से हमने इसको खूब अच्छी तरह से बीट करते जाना है। और तो अब ये देखिए अलहदा से जो है वो मैंने मिक्सचर बनाना है। ये मैदा है, मैदे में बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर में ऐड करूँगी और इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो क्योंकि ये हमने डायरेक्ट जो है वो हमने अलहदा अलहदा से नहीं डालना अंडों में। इस तरह से हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर को भी, फिर हम इसको अंडों वाले मिक्सचर में डालेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा हो गया हमारा अंडों का मिक्सचर। इसमें मैंने वनीला एसेंस को ऐड कर लिया और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मैदे का बैटर जो है वो फोल्ड करती जा रही हूँ। इसमें मैंने आपको फिर बता देती हूँ कि मैंने मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर लिया था। वनीला एसेंस मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, अंडों में चीनी भी ऐड कर चुकी हूँ। और अब हमने इसको फोल्ड करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। आपने इसलिए आहिस्ता कर रहे हैं हम, ताकि हमारा ये जो फ्लफ़ी पन है अंडों का ये बैठ ना जाए। इससे केक हमारा फूला फूला होगा। और ये देखिए हमने अब मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को। और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये देखें ऑयल भी हमने आहिस्ता-आहिस्ता उसी तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है। और इस तरह से हमारा बैटर हमने रेडी कर लिया है। और अब हम इसको पैन में, ग्रीज़िंग पैन में डाल देंगे। और 180 डिग्री पे मैंने 35 टू 40 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक कर लूँगी, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे इसका। और जब तक मैं ये बटर क्रीम बना रही हूँ, इसके लिए मैंने हाफ़ कप बटर, हाफ़ कप क्रीम और हाफ़ कप पक चीज़ ले ली थी। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैं पाइपिंग बैग में डाल के इसकी कुछ भी डिज़ाइनिंग कर लूँगी, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने 1 कप चॉकलेट ले ली है और 1 कप मैंने क्रीम ले ली है। अब इनको मैं मिक्स करके ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में मेल्ट करूँगी। 30 सेकंड्स के लिए मैं करूँगी और फिर इसको निकाल के मिक्स करूँगी, फिर 30 सेकंड्स और फिर थर्ड टाइम फिर 30 सेकंड्स। तो 3 दफ़ा मैंने इसको मेल्ट किया है और अच्छी तरह से मैं इसको, आप चाहें तो चूल्हे पे भी कर सकते हैं, डबल बॉयलर पे, लेकिन मुझे ये ईज़ी लगा। और हमारा केक भी देखिए मज़ेदार सा फूल रहा है। और ये मैं आपको नोज़ल दिखा रही हूँ, आप कोई भी डिज़ाइनिंग की नोज़ल ले सकते हैं। फिर पाइपिंग बैग हमने रेडी करना है, थोड़ा सा आगे से इसको मैंने कट कर लिया है और ग्लास में इस तरह से लगा के, तो मैं इसके अंदर अपनी जो बटर क्रीम है वो मैं इसमें पाइपिंग ऐड कर लूँगी। और आप चाहें तो खाली व्हिप क्रीम भी कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखिए मेरा केक रेडी है। 45 मिनट्स लगे हैं मेरे केक को रेडी होने में। और ये देखिए मैंने इस पर दूध डाल के, तो मीठा वाला दूध है ये, मैं इसको थोड़ा नरम कर रही हूँ। और अब मैंने जो चॉकलेट की तैयार की थी फज, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इस तरह से आपने केक को साइडों से नीट कर लेना है पहले, और उसको ऊपर से भी आप नीट कर लें, कटिंग कर लें। फिर उल्टा किया है मैंने दोनों केकों को, और उसके ऊपर फिर मैं इस तरह से जो है वो चॉकलेट को लगा रही हूँ चारों तरफ। आपने इसको कर लेना है। थोड़ा सा अनटाइडी लुक आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप इसको कवर कर लेंगे चॉकलेट में, ठीक है, क्रीम और चॉकलेट में। तो अभी देखिए हमने इसको क्रीम की कोई भी डिज़ाइनिंग कर लें। जो मैंने बटर क्रीम बनाई थी मैं उसकी बना रही हूँ, मुझे ये पसंद है इसलिए मैं इसकी बनाती रहती हूँ बटर क्रीम की। आप चाहें तो व्हिप क्रीम की भी बना सकते हैं। तो अभी आप कोई भी डिज़ाइनिंग बना लें, जैसे मुझे तो यही अभी बेहतर लग रहा है। काफ़ी लंबा काम था केक चॉकलेट ब्राउनी का। तो खाली डिज़ाइनिंग हो तो फिर और मसला हो जाता है।
तो ये देखें अब अच्छे से मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है और थोड़ा-सा मैंने चॉकलेट डेकोरेशंस बना के पहले से रखी हुई थी, तैयार की हुई थी। इसकी भी मैं इंशाल्लाह रेसिपी आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसे आपने डेकोरेशंस बनानी है। और ये देखिए मेरा केक रेडी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी केक बना है और प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को और मेरे रेसिपी को लाइक भी करें और कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।